हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू होने वाला है। इसमें हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उन क्वेश्चन से रिलेटेड एल्गोरिदम देखेंगे कि उन क्वेश्चन के आंसर में हमें किन किन पॉइंट्स को सोचना है, लिखना है। ठीक है, तो ये हम लोग पहला वीडियो अपना शुरू करते हैं नाबार्ड ग्रेड ए मेंस के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? रूरल हाउसिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया इंक्रीजिंगली अडॉप्ट कन्वर्जेंस बेस्ड अप्रोच। वर्ड पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोला है कन्वर्जेंस बेस्ड अप्रोच और ऊपर इसके अंदर बोला है रूरल हाउसिंग प्रोग्राम। तो हम लोग रूरल हाउसिंग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख के हमें क्या समझ आता है, हम लोग यहाँ पे एक स्कीम को ऐड करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल के लिए, सॉरी जो ग्रामीण है, ठीक है, PMAY जी की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फिर क्या है इसमें आगे, discuss how such programs contribute to poverty alleviation and improved quality of life in rural areas। दूसरी चीज आ गई यहाँ पे poverty alleviation की। तो हमें इसमें चार चीजें देखने के लिए मिली हैं। पहला, हम कलर चेंज करते हैं मार्कर का। हमने यहाँ पे बात करी है हमारे रूरल हाउसिंग प्रोग्राम की। दूसरी हमने बात करी है कन्वर्जेंस बेस्ड अप्रोच की। तीसरी हम लोगों ने बात करी है पोवर्टी एलिवेशन की। चौथी हम लोग बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज की। चार चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी। 15 मार्क के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या लिखना होगा, कैसे कैसे लिखना होगा। सबसे पहले अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो ये हमने एक इसकी एल्गोरिदम बनाई है। सबसे पहले हम अपने टॉपिक को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारा, कैसे हम रूरल हाउसिंग प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम है। ठीक है, तो जब हम स्कीम के बारे में बताएंगे तो आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे स्कीम से रिलेटेड हमें ऑब्जेक्टिव बताना है, उसके फीचर्स बताने हैं, उनको हम लोग ब्रीफली यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक, पहली चीज स्कीम को इंट्रोडक्शन हो गया, उस स्कीम को कैसे यूज करना है उसके ऑब्जेक्टिव के थ्रू। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कन्वर्जेंस है एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू रूरल डेवलपमेंट। अब कन्वर्जेंस मतलब जहाँ पे मल्टीपल स्कीम्स एक साथ काम कर रही हैं, वो हमारा कन्वर्जेंस हो जाएगा, है ना। अलग अलग स्कीम्स है, ये प्राइमरी स्कीम है क्योंकि ये हाउसिंग पे काम कर रही है। फिर इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो इस स्कीम के साथ ऐड ऑन करती हैं। दूसरी चीज़ इसमें बोली थी पॉवर्टी एलिवेशन की। तो फिर उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन पर हम लोग आएंगे, बताएंगे कैसे सिक्योर हाउसिंग रिड्यूसेस इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी ऑफ पुअर हाउस होल्ड। अगर आपके पास घर है तो फिर तो आप कैसा भी छोटा मोटा काम करके भी अपना पैसा कमा के अपना खाने पीने का कर सकते हो ना। प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो आपकी घर की होती है, आपको इसके अंदर रेंट का पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपना लाइवलीहुड करना है। अगर आपके पास घर है तो आपको सिर्फ अपना फूडिंग और बाकी नेसेसिटीज देखनी है। कहते हैं ना, घर के ऊपर छत होती है तो बाकी इंसान मैनेज कर लेता है, वही चीज़ है। तो अगर आपके पास घर है तो वो पॉवर्टी एलिवेशन में किस तरह से आपको आपको हेल्प करता है। मेंशन हाउसिंग एंड एसेट क्रिएशन दैट कंट्रीब्यूट्स टू लॉन्ग टर्म इनकम स्टेबिलिटी। अगर आपके पास घर है तो एक लॉन्ग टर्म इनकम की स्टेबिलिटी रहेगी आपके पास। ये नहीं कि घर आपने किराए पर उठा दिया, आपको ये पता है कि अब सिर्फ आपको अपने सर्वाइवल के लिए काम करना है। जो घर का किराए का जो एक मेजर चंक आपके काम में होता है, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा आएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, जब हमारे पास घर है, क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल में बात कर रहे हैं ना रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। जब घर है हमारे पास तो उसको वहाँ पे हम फिर हेल्थ, सैनिटेशन, सेफ्टी और डिग्निटी की भी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि पक्का हाउस होगा, ये नहीं है कि मिट्टी के झोपड़े में या छप्पड़ में रह रहे हो या फिर सड़क किनारे रह रहे हो। प्रॉपर घर है तो आप हेल्थ सैनिटेशन का ध्यान रख पाओगे। फिर एजुकेशन आउटकम्स एंड सोशल इंक्लूजन पर इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। आपके पास घर है, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, बच्चे पढ़ने जा सकते हैं, सोसाइटी में आपकी वैल्यू होगी। क्या लिखना है इसके अंदर वो तो मैं आपको पीडीएफ में सेपरेटली दूंगा। यहाँ पे तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरह से कोई आंसर आता है तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन के आंसर्स में। फिर कन्वर्जेंस इसमें अलग डालेंगे कि जो SBM, JJM, इलेक्ट्रिसिटी, LPG स्कीम्स हैं। आपके पास घर है तो आपको गैस का सिलेंडर भी मिलेगा, है ना। फिर आपको स्वच्छ भारत मिशन में आपको टॉयलेट भी मिलेगा, आपको बिजली भी मिलेगी। तो ऐसे मल्टीपल स्कीम्स हैं, बट ये कब मिलेगा, जब आपके पास घर होगा। तो आपके पास घर हो गया तो बाकी सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलने लग जाएंगे। और जब इतने बेनिफिट्स मिलेंगे, गवर्नमेंट इतना करती है, तो आपका ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगा लिविंग स्टैंडर्ड्स में। ठीक है,
और वर्ड क्या है यहाँ पे, कन्वर्जेंस, क्योंकि ये हमें कन्वर्जेंस के लिए सवाल में पूछा गया है कि कन्वर्जेंस के साथ बताना है, तो यहाँ पे हम कन्वर्जेंस डालेंगे। फिर हमें इसका कंक्लूजन देना होगा। कंक्लूजन इसका क्या आएगा हमारा, लिंकिंग रूरल हाउसिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिडक्शन। रूरल हाउसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिडक्शन, मल्टीपल जगह से आपको सब्सिडी, आपको बेनिफिट्स, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, स्कीम के बेनिफिट्स आपको मिल पा रहे हैं, फिर चाहे वो गैस सिलेंडर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हो गई, टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन हो गया, या इस तरह से कुछ भी। एंड देन we'll emphasize on the importance of timely implementation and quality assurance for sustainability। इस तरह से 5 स्टेप्स में हम इसका आंसर कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आंसर क्या होगा आप लोग भी एक बार बनाकर मेरे को टेलीग्राम पे भेजने की कोशिश करिएगा। मैं भी आप लोगों को इसके मॉडल आंसर्स कोशिश करूंगा एटलीस्ट 2-2 सेट हर क्वेश्चन के आंसर्स के आपको बना कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया इज नॉट मेयरली अ लैक ऑफ जॉब्स बट ऑल्सो अ चैलेंज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मेलिटी। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा लिया गया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं रूरल इंडिया में, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। आई बिलीव आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट पता होगा। नहीं पता होगा तो जो मैंने एम्प्लॉयमेंट वाला वीडियो डाला है उसको जरूर देखिएगा। अभी खाली थ्योरेटिकल है, उसको मैं मे बी नेक्स्ट वीकेंड पे या फिर कल संडे को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ डालूंगा। एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एड्रेसिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। तो इसके अंदर क्या क्या चीज आ गई, अब क्वेश्चन पढ़ के समझिए। हमें इसके अंदर पहले अनएम्प्लॉयमेंट को इंट्रोड्यूस करना है, फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है कि रूरल इंडिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट चैलेंज कैसे है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एड्रेसिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। अब गवर्नमेंट की मल्टीपल स्कीम्स है जो रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रही है। जैसे एक हमने अपने जो स्ट्रेटेजी वीडियो था उसी के अंदर पढ़ा था ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वो रूरल यूथ को टारगेट करता है। फिर इसके अलावा और भी ऐसी स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट ने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर, अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंदर भी इस चीज़ को लिया है कि जो भी हमारे रूरल यूथ है उनको नौकरियां मिले। देखते हैं इसमें हम क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहला हम इसमें इसके अंदर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बताएंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट बताएंगे और इनफॉर्मेलिटी बताएंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। फिर हम स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे रूरल लेबर मार्केट की, जैसे सीजनल वर्क होता है, लो प्रोडक्टिविटी होता है। ठीक है, ये हम लोग 2 से 3 नंबर का मानकर चलेंगे, क्योंकि हमें 15 नंबर के हिसाब से लिखना है अपना आंसर। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मनरेगा आ गया। मनरेगा का नाम अभी बदल गया है, तो अब वो नया वाला नाम रखेंगे, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका गारंटी करके जो भी नया नाम आया है। अदर पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम, अब ये अदर पब्लिक वर्क प्रोग्राम कहाँ पाएंगे, मनरेगा तो मेजर मेजर है ही है। फिर इसके अलावा जो बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स हम लोग करेंगे, आप यहाँ पे 4 से 5 गवर्नमेंट स्कीम के नाम मेंशन कर देंगे। फिर मेंशन वेज सपोर्ट एंड डिस्ट्रेस मिटिगेशन बेनिफिट ड्यूरिंग लीन पीरियड, जो गवर्नमेंट की सपोर्ट से मिलता है। फिर कई बार क्या होता है गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है, या जो क्रॉप इंश्योरेंस का बेनिफिट उन्हें मिलता है अगर कोई दिक्कत आती है, वहाँ पे फ्लड्स आते हैं, नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं, वो सारी चीज़ें छोटा छोटा करके हम लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए सरकार ने क्या करा है, यहाँ पे हम स्किल ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रूरल एंटरप्राइज प्रमोशन स्कीम्स के बारे में डालेंगे। क्या क्या होता है स्किल ट्रेनिंग में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, पीएम कौशल विकास योजना 4.0, ये हम लोगों ने पढ़ा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोगों ने क्या देखा, सिडबी के बहुत सारे फंड्स होते हैं। सिडबी के फंड्स क्या करते हैं, या फिर आरबीआई का पीएसएल क्या करता है, पीएसएल के अंदर अदर वीकर सेक्शन का जो लोन होता है वो वहाँ पर मिलता है। फिर इसके अलावा मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ऐसे मल्टीपल स्कीम्स है। ये कब हो पाएगा, जब हमने स्कीम्स पढ़ ली होंगी, तब हम इस तरह के आंसर्स को और अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने स्कीम्स पढ़ी है, आप लोगों को लगता है आप इसके आंसर्स दे पाएंगे, आप मेरे को टेलीग्राम पर भेजिए, मैं आंसर को एसेस करने की कोशिश करूंगा। 15 मार्क्स के अकॉर्डिंगली मुझे हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए। या फिर एक काम करिए, हर क्वेश्चन का आंसर, एक आंसर आप 15 मार्क्स का बनाइए, एक आंसर 10 मार्क्स का बनाइए। कोशिश ये करिएगा कि पेन से नहीं लिखना, आपको सिस्टम पे टाइप करना है। टाइपिंग स्पीड आपको इंप्रूव करनी होगी। सिस्टम पे टाइप करेंगे तो आपकी आदत बनेगी एग्जाम में टाइप करने के लिए। सोशल सिक्योरिटी एंड फॉर्मलाइजेशन, एक्सटेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी कवरेज टू इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अब इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम सोशल सिक्योरिटी के लिए लॉन्च करी है, जैसे अटल पेंशन योजना करी है, पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना तो चलो सिर्फ फार्मर्स के लिए है, अटल पेंशन योजना तो है। ऐसी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए स्वनिधि स्कीम लॉन्च करी है,
तो उसको हम एक मेंशन करेंगे कि these are the various steps taken by the government of India for the social security and formalization of informal and unorganized workers. अब लेबर कोड्स के बारे में यहाँ पे छोटा सा मेंशन कर देंगे, जो अभी नवंबर में न्यूज आई थी, है ना। इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स वर्कर प्रोटेक्शन के लिए जीवन ज्योति बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है। सुरक्षा बीमा योजना तो वर्कर प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अगर एक्सीडेंटल केसेस के लिए जीवन ज्योति बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पर यह बताना है कि क्या क्या किया जा रहा है, सिर्फ छोरी नहीं लिखने की क्या होता है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर यहां मेंशन कर देते हैं कि व्हाट इज बीइंग डन, ये हमें मेंशन करना है हर जगह, व्हाट इज बीइंग डन। मैं आपको सिर्फ एक आउटलाइन दे रहा हूं यहां पर वीडियो के अंदर, डिटेल्ड आंसर आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। फिर कंक्लूजन में हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन बाय स्ट्रेसिंग द नीड फॉर क्वालिटी एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। एट द एंड ये तो हम लिख ही देंगे ना कि रूरल डेवलपमेंट के लिए या एम्प्लॉयमेंट या उनका जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसे हटाने के लिए हमें क्वालिटी और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना होगा। वहां पर रूरल एरियाज में हमें एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस देने होंगे। इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिलकर काम करते हैं, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स होते हैं जो वहाँ पे माइक्रो फाइनेंस में एड करते हैं। फिर इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लग रही हैं जहाँ पे जॉब्स आती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो मिलकर जॉब्स क्रिएट करती हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हमें मेंशन करनी होगी। एम्फसाइज स्किल्स एनहेंसमेंट, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको ऊपर के पॉइंट में बोली। आई बिलीव अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी स्टेप की इसमें दिक्कत हो रही है, क्या और लिखा जा सकता है, या जो आपके मन में ऑलरेडी हो, जो मैंने बताया उसके अलावा जो आपके मन में आता है, आप मेरे से टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Poverty alleviation strategies in India have evolved from income support to multi-dimensional development। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था ये थोड़ा थोड़ा उसी से मिलता जुलता है। एनालाइज दिस ट्रांजिशन विद रेफरेंस टू मेजर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। अब इसमें डायरेक्टली उन्होंने वही पूछ लिया जो मैं पहले क्वेश्चन के आंसर में आपको बता रहा था। मेजर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजीज के लिए। वहां पे हमने रूरल हाउसिंग के लिए बात करी थी, यहाँ पे डायरेक्टली पॉवर्टी एलिवेशन पे बात करेंगे। क्या क्या है इसमें, इंट्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारे इसमें, ठीक है, हम पॉवर्टी एलिवेशन को बताएंगे और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बियॉन्ड इनकम डेप्रिवेशन, ये कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे। ये हमारा स्टैटिक के वीडियो का पार्ट है, जो हमारा स्टैटिक सिलेबस है। मैंने कल आपको बोला था कि कुछ टॉपिक का स्टैटिक सिलेबस हमें करना होगा, ये उसका पार्ट है। देन उसके बाद वी विल मेंशन द शिफ्ट फ्रॉम इनकम ओनली अप्रोच टू होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम लोग सिर्फ उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें सोशल सिक्योरिटी से जोड़ रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे हमारे इंश्योरेंस की हो गई, पेंशन की हो गई, हम उन्हें रूरल हाउसिंग की बात कर रहे हैं, हम उनके हेल्थ और सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, जैसे स्वच्छ भारत योजना के अंदर उन लोगों को टॉयलेट की सब्सिडीज मिली। हम उनके लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं, जैसे उज्ज्वला योजना के अंदर या कुसुम योजना के अंदर उन्हें एनर्जी और एलपीजी सिलेंडर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होंगी। फिर उसके बाद जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स है हमारे गवर्नमेंट के, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है हमारा कौन सा है, वही मनरेगा है। उसके अलावा वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स अगर कोई होते हैं उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। फिर हमें बोलना होगा लिमिटेशन ऑफ इनकम सेंट्रिक स्ट्रेटजीज। इनकम सेंट्रिक स्ट्रेटजीज की लिमिटेशन क्या है इन एड्रेसिंग लॉन्ग टर्म डेप्रीविएशन, क्योंकि उसमें उनका पैसा इतनी जगह खर्च होने लग जाता है कि वो और कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट हमें करना है उनका। फिर यहाँ पे हम लोग इसके स्टेप 3 में या फिर थर्ड पैराग्राफ में हम लोग बताएंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशंस क्या क्या है, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का बेनिफिट हम लोग बताएंगे। सॉरी, थोड़ा मेरा स्टाइलस की दिक्कत है तो लाइनें ऊपर नीचे हो जा रही हैं कुछ कुछ जगह, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिक्कत ज़्यादा दिन तक ना रहे आपके लिए। देन वी विल हाईलाइट द फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा हमारा इसके अंदर। फिर इसके बाद हम कन्वर्जेंस बताएंगे, क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो एक प्रोग्राम से तो नहीं है, हमें रोल ऑफ कन्वर्जेंस प्लेटफॉर्म बनाना होगा। एंड देन ये हमारा करंट का पार्ट हो जाएगा। डेटाबेस हम लोग इसके अंदर बताएंगे, डेटाबेस टारगेटिंग इन प्रोग्राम डिलीवरी। जब भी किसी स्कीम की अपडेट आती है, ठीक है, जैसे जनधन योजना की अगर हम लोग बात करते से रिलेटेड नहीं है, बट यहाँ पे जैसे बोले कि इतने नंबर ऑफ अकाउंट्स खुल गए, उसमें इतने वुमेन अकाउंट है, इतने रूरल अकाउंट है, इतने एक्टिव अकाउंट है, तो इस तरह का जो डेटा होता है, स्कीम्स की जो भी अपडेट आती है, अपडेट कहाँ से आती है, ये अपडेट पार्लियामेंट से आती है।
पार्लियामेंट में PIB पर, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट है, वहां पे हमें ये सारी अपडेट्स मिलेंगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा कुछ कुछ इन्हीं आंसर्स में। बाकी आई बिलीव आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, क्योंकि आप लोग प्री देकर आ रहे हैं, मेंस के लिए कॉन्फिडेंट है, तो आपकी कुछ तो प्रिपरेशन है, तो यहाँ पे हम उस तरह से जोड़ेंगे। देन एग्जाम्पल में हम लोग मिशन अंत्योदय और डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर को डाल देंगे एज एन एग्जाम्पल। फिर इसका कंक्लूजन करेंगे बाय लिंकिंग मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू सस्टेनेबल पॉवर्टी रिडक्शन। सस्टेनेबल एज इन कि वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहे, ऐसा नहीं हमने आज पैसा दे दिया और उनकी गरीबी दूर हो गई। सिर्फ पैसे से गरीबी दूर नहीं होगी ना, गरीबी दूर करने के लिए जो बाकी एस्पेक्ट्स है वो भी इंप्रूव करने होंगे। एम्फसाइज द नीड फॉर इंटीग्रेटेड एंड आउटकम ओरिएंटेड पॉलिसी डिजाइन। ये हमें बोलना पड़ेगा कि हमें इंटीग्रेटेड और आउटकम ओरिएंटेड पॉलिसी डिजाइन की नीड है, क्योंकि अभी भी हमारे पास काफी गैप्स हैं। गवर्नमेंट का इतना एक्सपेंडिचर हुआ है, इतनी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च करी है, उसके बाद भी गैप्स हैं। तो ये मेंशन करते हुए कि इतने गैप्स हैं, जिसके लिए हमें इंटीग्रेटेड और आउटकम ओरिएंटेड पॉलिसी डिजाइन की नीड है। इन्हीं 2 लाइन को अगर हम लोग हल्का सा एक्सटेंड करके लिख देंगे कंक्लूजन में, तो वो एक कंक्लूजन हमारा सफिशिएंट है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात कर रहे हैं, रूरल एरियाज में वल्नरेबल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिया सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन रिड्यूसिंग रूरल वल्नरेबिलिटी। ठीक है, रूरल वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए हमारी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उसके बारे में हमें बताना है। चलो इसको भी देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं, अपने इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सोशल सिक्योरिटी को बताएंगे और उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे फॉर प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल ग्रुप्स। फिर हम लोग रूरल रिस्क बताएंगे, जैसे हेल्थ के शॉक्स होते हैं, इनकम लॉस होता है, ओल्ड एज इनसिक्योरिटीज होती हैं। भाई गांव में तो अगर आप काम नहीं कर पा रहे बुढ़ापे में और आपकी अच्छे से जमीन नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी तो लाइफ थोड़ी बुरी हो जाएगी ना। शहर में चलो आपके बच्चे पढ़ लिख गए, आपके बच्चे ने आपको रख लिया, नहीं रखा आपको ओल्ड एज होम भेज दिया, कुछ भी, मतलब आपके पास ऑप्शंस होते हैं। वैसे ओल्ड एज होम मत भेजना कभी अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स के बिना दुनिया हमारी अधूरी होती है। अच्छा लगे किसी को, बुरा लगे, याद रखना पेरेंट्स चाहे अच्छे हो बुरे हो, बुरे किसी के नहीं होते। हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए बेस्ट करने की कोशिश करता है। पेरेंट्स को अगर रेस्पेक्ट करोगे तो दुनिया में आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। कितना भी भगवान का नाम लेते रहो, अगर अपने मम्मी पापा की इज्जत नहीं करोगे तो कुछ सक्सेस नहीं है आपकी। एनीवेज हम टॉपिक पर आगे चलते हैं। फिर हम लोग कन्वर्ज करेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को। कैसे? एक्सप्लेन कवरेज ऑफ पेंशन, इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंट कवर स्कीम्स। ठीक है, तो पेंशन स्कीम्स है, इंश्योरेंस स्कीम्स है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे प्राइमरी हमारी अटल पेंशन योजना आ गई, इंश्योरेंस में हमारी जीवन ज्योति बीमा योजना, यहाँ पे हमारी सुरक्षा बीमा योजना आ गई। इसके अलावा बताइए और कौन सी होगी, स्वनिधि स्कीम, वो एक बार चेक करिएगा और कौन सी है जो एक्सीडेंटल कवर दे रहा है या फिर इंश्योरेंस दे रहा है या पेंशन दे रहा है, पेंशन के लिए भी। देन मेंशन एक्सटेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी टू इन इनफॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, क्योंकि जो एनपीएस है हमारा, एनपीएस हमारा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए नहीं है, बट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ईएसआई। ईएसआई स्कीम जो है या फिर ईपीएफओ, ये भी आपको पेंशन का एक तरह से फंड देता है। अनऑर्गेनाइज के लिए नहीं है, ऑर्गेनाइज के लिए, बट यहाँ पे आप उन्हें ब्रीफली मेंशन कर सकते हो। इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कितने स्टाफ की कंपनी के लिए ये मैंडेटरी होता है। देन हम लोग देखेंगे कि इसमें वल्नरेबिलिटी क्या है, इनकम स्टेबिलिटी को देखेंगे, रिस्क मिटिगेशन को देखेंगे, कंजम्पशन स्मूथनिंग इफेक्ट्स को देखेंगे। आपको अगर आता है तो आप लोग इसे बिल्कुल लिखिए, अदरवाइज मैं इसका आंसर आप लोगों को टेलीग्राम पर दूंगा, वहां से आप इन पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे जो आप लोगों को लिखने में या सोचने में दिक्कत हो रही है। देन वी विल मेंशन रिडक्शन इन डिस्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म एंड डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज, ये हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम इसकी इफेक्टिवनेस का चैलेंज बताएंगे कि इसमें अवेयरनेस गैप्स है, लिमिटेड कवरेज है, बेनिफिट एडुकेसी है। हमारे पास गैप्स तो हर चीज में रह रहे हैं ना, तो गैप्स को लास्ट में लेकर आते हुए कंक्लूड हम लोग ऐसे करेंगे कि कैसे इसे इंप्रूव करना है। देन कैसे इसमें बॉटलनेक्स हो जाता है, ग्रीवियंस रिड्रेसल चैलेंजेस आते हैं, कई बार स्टाफ हमारे पास ट्रेंड नहीं होता, कई बार पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ तरह के गैप्स को कवर नहीं किया होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रीवियंसेस होती है जिनका वहां से जो भी अथॉरिटीज होती है उनसे एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन आने में टाइम लग जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, बॉटलनेक्स बन जाते हैं। इन बॉटलनेक्स को हमें बताना है, देन दूर कैसे किया जाएगा। वी विल कंक्लूड दिस आंसर बाय स्ट्रेसिंग द नीड टू स्ट्रेंथन कन्वर्स एंड बेनिफिट एडुकेसी।
ना। हमारी कवरेज को हम लोग कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, जो बेनिफिशियरीज हैं उनकी एडुकेसी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा। एंड देन वी विल एम्फसाइज इंटीग्रेशन विद लाइवलीहुड प्रोग्राम एंड डिजिटल डिलीवरी मैकेनिज्म। तो डिजिटल डिलीवरी मैकेनिज्म तो हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया जब से हमने आधार लिंक अकाउंट्स करे हैं। सारी सब्सिडीज इनके अकाउंट्स में जाती हैं, गवर्नमेंट के थ्रू सारा पैसा अकाउंट्स में जाता है। बीच में जो मीडिएशंस होते थे, करप्शन होते थे, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए। यही चीज़ हम जब उन स्कीम्स का डेटा लेंगे, जैसे अभी अगस्त में आया था जनधन योजना का डेटा डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के लिए, तो वहां से आप डेटा उठाकर डाल देंगे अपने आंसर में। इन आंसर्स को आप लिख कर रेडी करिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है मैंने वीडियो डाल दिया, मैंने पीडीएफ दे दी और आपने उसको रट लिया। यू हैव टू राइट योर ओन आंसर्स। अपने आंसर्स खुद से लिखेंगे, आप लोग देखेगा, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, इस वीडियो में हम यही 4 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो सीरीज जिसमें हमने ईएसआई के 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करा। अगर आप लोगों को ये वीडियो डिस्क्रिप्टिव की आंसर एल्गोरिदम जो मैंने बनाई है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे पास टेलीग्राम चैनल पे इसके थ्रू जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का हैंडल है। यहाँ पर हम लोग इनके प्रॉपर आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर कुछ इनपुट देंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।